कि कहीं न कहीं किसानों को पीड़ित किया जाए। जब किसान ही नहीं रहेंगे, खेती ही नहीं रहेगी, तो उनकी आय दुगनी और तिगनी करने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ और नवयुवक किसान यहाँ कंधे से कंधा मिलाए हैं, आइए उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं पवन कुमार सिंह भागीपुर ग्राम सभा से, सभी को नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आवास विकास से कुछ गलती हो गई है। अनजाने में उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि सरकार को भी ये भली भांति पता है और कानून भी कहता है कि आप बहुउपयोगी ज़मीनों को, बहुफसली ज़मीनों को, जो अच्छी ज़मीनें हैं उसको आप जो है कम से कम दोहन करें। कोर्ट का भी ये गाइडलाइन है, सरकार की भी पॉलिसी है। सरकार भी चाहती है कि जो उपजाऊ ज़मीनें हैं उसका हम कम से कम विनाश करें। इसलिए मुझे तो लगता है कि आवास विकास से ही कोई गलती हो गई है। इसलिए इनको दोबारा इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। शायद उन्होंने ज़मीनी स्तर पर इन चीज़ों को देखा नहीं, एसी रूम में बैठे बैठे ही मैप पर देख करके इन्होंने योजना पारित कर दी। अगर ये ग्राउंड स्तर पर आके देखे होते तो इनको पता चलता है कि यहाँ की ज़मीनों की क्या स्थिति है। अब दूसरा सवाल ये है कि आवास ज़रूरी है या अनाज? आपके पास आवास, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना आवास के कोई रह रहा हो। आवास तो सबके पास है, लेकिन क्या बिना अनाज के कोई जिंदा रह सकता है? आज जो यहाँ प्रयागराज के कुंभ मेले में भर भर के हजारों टन, लाखों टन जो अनाज जा रहा है, जिससे ये कुंभ मेला सफल हो रहा है, लोग खा रहे हैं, जब ये ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वहाँ साग सब्जी और अनाज कहाँ से जाएगा? और दूसरी चीज़, जब कोर्ट का भी ये सीधा सा दिशा निर्देश है कि उपयोगी ज़मीनों का कम से कम दोहन किया जाए और उसको बचाया जाए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि पे ही हमारा देश आधारित है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ाते जा रही है प्रशासन, सरकार, चाहे आवास के लिए चाहे किसी अन्य योजनाओं के लिए, एक दिन तो ऐसा आएगा कि फसली ज़मीनें ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर फसल कहाँ उगाएंगे, पेड़ पे कि पहाड़ पे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आवास विकास से कोई गलती हो गई है। जो ये अधिकारी, जो बड़े बड़े बाबू अधिकारी ऐसी कमरे में बैठ कर डिसीजन लेते हैं, कभी वो ग्राउंड स्तर पे आके डिसीजन ले, सर्वे करे तो उन्हें पता भी चले। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें और इस योजना को, अगर इतना ही उनको ज़रूरी लग रहा है, आवास विकास का मतलब आवास का विकास करना, आवास का विकास करके किसको ये मुफ्त में वापस बांटेंगे? अगर आवास देना ही आपको तो उसी आवास के बदले गरीबों को पैसा बांट दीजिए, वो अपना आवास स्वयं बना लेगा। सबके पास ज़मीन है, अच्छी खराब थोड़ी बहुत तो सबके पास ज़मीन है आवास बनाने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं हम आवास बना करके देंगे। आवास बना करके आप कितना दे चुके हो और कितना दोगे वो दुनिया देख रही है। सब लोग जानते हैं कि कितना आपने आवास बना के दिया है और कितना आप दोगे और किस रेट पे दोगे। जिस गरीब की आप बात करते हो, जिसकी आड़ में आप आवास विकास की बात करते हो, उस एक भी गरीब को आप आवास दोगे? या वो खरीदने के काबिल है क्या? कोई खरीद पाएगा? मेरे हिसाब से कोई नहीं खरीद सकता है। खरीदेगा कौन, वो सबको पता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, आवास विकास से ये आग्रह है कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार करिए और इस योजना को आप वहाँ स्थापित करिए जहाँ पे स्थापित करने के लायक हो, क्योंकि यहाँ तो किसी भी एंगल से 1% भी योजना लागू करने के लायक है ही नहीं। आप देखेंगे चारों तरफ फसलें लहलहा रही हैं और ये जितने भी किसान हैं सबकी आजीविका का यही एकमात्र साधन है। किसी को आवास देके किसी का आवास छीन लोगे, किसी की ज़मीन छीन लोगे, किसी के मुंह से उसका निवाला छीन लोगे, उसके बाल बच्चे क्या करेंगे, वो गरीब क्या करेगा? और आवास बना करके आप कितना फ्री में बांटोगे वो सब जानते हैं। एक भी यहाँ का व्यक्ति, एक भी गरीब व्यक्ति आवास खरीदने की स्थिति में नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता है। ये सीधा सीधा शुद्ध जो है एक रियल एस्टेट का व्यापार है सरकार का, जिसको आवास विकास का एक नाम दे दिया गया है। आवास विकास का चोला पहना के एक शुद्ध तरीके से रियल एस्टेट का बिजनेस किया जा रहा है, जिसमें कि बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और धीरे धीरे हमारे जो क्षेत्र किसान है वो बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए आवास विकास के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एक बार इस पर पुनर्विचार करिए और इस योजना को वहां लागू करिए जहां लागू होने के लायक है। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि इन्होंने बताया, कुंभ में चाहे जितना बड़ा राजा महाराजा हो, कुटिया बना के रहता है, लेकिन बिना अन्न के नहीं रह पाता है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से प्लस देख रहे या वीडियो सभी किसान भाइयों से, प्लस जो भी आप व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखे और
सरकार से भी यह कहना चाहूँगे कि कुटिया में रह के आदमी जीवन बिता सकता है, लेकिन अन्न के बिना नहीं। और अन्न तभी पैदा होगा जब हमारी ज़मीनें बची रहेंगी। कुछ और लोग यहाँ उपस्थित, उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं। मानसिकता है कि आगे हमारे साथ कितने किसान भाई जुड़ रहे हैं। 26 जनवरी के आप लोग एक आंदोलन की तरीके भी वहाँ झंडा रोल करने जा रहे हैं। जी, मैं विजय प्रताप सिंह ललन, ग्राम सभा तेंदुई। आज इस विद्यालय में उपस्थित सभी किसान भाइयों से की वजह से जो मीटिंग हुई है, हमारी मीटिंग 26 जनवरी दिन इसलिए होगी क्योंकि उस दिन एक राष्ट्रीय पर्व है। हम अपनी एकता को राष्ट्र के साथ जोड़ना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारी किसान एकता है वो उसी एकता के साथ अपने किसान चिन्हों के साथ जो हमारे 14-15 गांव का जो प्राधिकरण द्वारा जो है लिया जा रहा है, उसको हम अपने किसानों को एक संदेश देना चाहते हैं। एक रैली के माध्यम से कुछ ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो, ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हों और मीटिंग में पहुँचे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपनी ज़मीनों को बचाएं। क्योंकि ज़मीन हमारी जो है मातृभूमि है, हमारी कृषि भूमि है। ज़मीन ही नहीं रहेगी, कृषि की खेती ही नहीं रहे कि जो किसान पूरे विश्व का भरण पोषण करता है तो वो कहाँ से होगा। वैसे लोग महंगाई चिल्लाते हैं। जिस दिन ये प्लाट खत्म हो जाएंगे, कृषि लैंड खत्म हो जाएगा, तो महंगाई कितनी स्तर तक पहुँचेगी। इसको किसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसानों को जो कृषि भूमि लैंड है, जो समतलीकरण है, जो सिंचाई की ज़मीनें हैं, ऐसी ज़मीनों को छोड़ के हमारे यहाँ तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो किसान देना भी चाहते हैं, वहाँ जाए, समतलीकरण करें, बांध बनाए। कहने का मतलब विकास वो होता है जहाँ खुद विकास करें, स्वयं विकास करके तब उसको डेवलप करके तब उसको मतलब उसका व्यापारीकरण करें तो ठीक है। और जो समतल जमीनें हैं जिसमें कोई विकास नहीं करना है, वो तत्काल उसको बना के प्लाट काट के बेचना चालू कर दे, कहाँ का न्याय है। उनको वहाँ जाना चाहिए जहाँ की जमीन जो है उपजाऊ नहीं है, कृषि योग्य नहीं है, खाली पड़ी है, किसी भी किया जाए। हम इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। कुछ और नवयुवक साथी जुड़े हैं। आइए प्रबंधक साहब जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी कुछ वार्तालाप। प्रबंधक साहब, आप इस किसान के दर्द के विषय में क्या कहना चाहेंगे सरकार से और हमारी देख रही जनता से? पहले तो मैं विद्यालय प्रांगण में आपको धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ किसानों की पंचायत में जो निर्णय लिया गया वो हद तक सही था। ये गवर्नमेंट जो है वर्तमान में, नहीं कहना चाहता मैं, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी इस देश को गर्त में डाल रहे हैं, इस देश को भिखारी बना दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे के पता नहीं क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। वास्तविकता में समझा जाए तो इस देश का एक एक बच्चा उनके आशीर्वाद पे पल रहा है। 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो यहाँ के लोग नहीं जिंदा रहेंगे। इसके पहले पूर्वज कभी लेते थे किसी से, आस पास में लोगों से लेते थे, उनको दे देते थे। ये गवर्नमेंट 5 किलो दे करके पता नहीं क्या चाह रही है, अब जमीन भी छीनना चाहती है। उसी 5 किलो से हमारा परिवार का गुजर बसर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट माघ मेले में बाबा जी सन्यासियों को बुला के, ठीक है आप जो कुछ करिए, लेकिन हमको तो जीने खाने दीजिए। जब जमीन नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे ये सब लोग, कहाँ जाएंगे? हम 5 किलो आज दे रहे हो, कल इसको बंद कर दोगे तो हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आज तमाम परिवार के लोग माघ मेले में भीख मांग रहे हैं। तो क्या चाह रही है गवर्नमेंट? योगी मोदी को ये अभी होश नहीं आ रहा है कि हम अन्नदाता हैं, हम आपको अन्न पैदा करके देते हैं कठिन परिश्रम से। जिस दिन ये देना बंद कर देंगे उस दिन पूरा देश लड़खड़ा जाएगा। हमारे वोट से आप जीतते हैं और हम ही को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहाँ की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपको इसका बदला अगले चुनाव में अवश्य देगी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, ये किसान मीटिंग जो सरकार की मंशा है, कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि कृषि योग्य भूमि नहीं रहेगी तो अनाज नहीं पैदा होगा, तो यहाँ की रोजी रोटी कैसे चलेगी? एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, दूसरे उसकी जो रोजी रोटी चल रही है, अन्न खा रहा है, उपजाऊ जमीन उसका छीन रहा है। वो विकास के नाम पे ये विनाश कर रहे हैं। जो उपजाऊ जमीन नहीं हो वो डीएम और सीएम को वहाँ मुआयना, हमारे यहाँ बहुत ऐसे कछारी क्षेत्र पड़े हैं जहाँ पे कोई अनाज नहीं होता, वहाँ आप किसान को
जमीन अधिग्रहित करते हैं खुशी खुशी दे देगा, और वहाँ लैंड का विकास करिए, वहाँ आवास योजना दीजिए तो कोई विरोध नहीं होगा। यहाँ पे 3-3 फसलें ली जाती हैं, यहाँ उपजाऊ जमीन है, यहाँ उसकी रोजी छीन रहे हैं। दूसरे, ये लोकतांत्रिक देश है कि सरकार हमसे है ना कि हम सरकार से हैं। हमें सरकार मुफ्त में हमारे जमीन नहीं ले सकता। ये संविधान में नियम है कि लोकतांत्रिक लोक कल्याण की भावना, जो सरकार चोला ओढ़ी है लोक कल्याण की भावना, ये लोक कल्याण की भावना बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। लोक कल्याण की भावना के आड़ में, विकास की आड़ में लोगों का दमन कर रही है, शोषण कर रही। किसान कहते हैं हम किसानों के, जो लोग नहीं आ रहे उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं अभी जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है। यहाँ पढ़ी लिखी जनता है नहीं, कुछ जो पढ़ी लिखी जनता वो जागरूक है, वो आ रही है, बराबर इसका कारवा बढ़ता जा रहा है। और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करें। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि किसान जो है एकत्र हो, और हमारी ज़मीनें तब तक नहीं लेंगे जब तक किसान की सहमत नहीं होगी। किसान को इकट्ठा होना होगा, और सबसे ज़मीन कैसे लेंगे जब हमारी सारा किसान इकट्ठा ही हो जाएगा तो ज़मीन नहीं ले सकते। 70% किसान उपस्थित हो और 70 का 100% के उपस्थित हो। सबसे पहले हमारी ज़मीनें जो 3 फसलें उगाई जा रही हैं, जो ज़मीनें रिकवर कर रहे हैं, तीनों फसलें, हर फसल में आलू, गोभी, टमाटर, भांटा, इस तरीके की सब्जी की फसलें, मिर्चे की फसलें सब बोई जा रही हैं, गेहूं धान बोया जा रहा है, उर्दी बोई जा रही है। इतनी महत्वपूर्ण 3-3 फसलें लेते हैं किसान, और उसी से भरण पोषण करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। जब उसके पास कुछ रही रहेगा तो क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा अपने बच्चों को? नहीं है। एक और युवक किसान भाई कुछ बात करना चाहते हैं। मैं बस कम समय में यह जानना तो जो किसान भाई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगभग वो सारी बातें लोगों ने बताई, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी हम लोगों के पास संख्या है, वो आप इतनी ही संख्या पर्याप्त ना समझें। उसमें अभी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सारी लोगों से बातें हो रही हैं। आपको पूर्व में मैं भी बता चुका हूं कि हमारे यहाँ का शासन प्रशासन, जो भी प्रतिनिधि हैं, सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक जी, सारे प्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है। सब लोगों की जो राय है और जो उन लोगों का आदेश है, हम लोग उनकी जनता हैं, और हम जनता से ही जनार्दन होने के बाद ही सरकार बनती है। तो हम लोग उनके सिर्फ आश्वासन को, उनकी बातों का समर्थन करते हुए और उनका सम्मान करते हुए, और इस प्रयाग की धरती पर महाकुंभ का जो महासम्मेलन चल रहा है उसका सम्मान करते हुए, यहाँ की किसान, आज की जनता, यहाँ के पूरे 14 से 15 गांव की जो किसान भाई हैं, वो सब सिर्फ वर्तमान में अपने ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी को निभाते हुए बड़े ही शांत प्रवृत्ति से हैं। और ये जो किसान आपको लग रहा है, कि और लोगों को लग रहा है कि यहाँ किसान और क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ किसान अभी आप देखिए आज 1000 से 1500 की संख्या में आपके पास उपस्थित हैं, और आपके आने वाले समय में यहाँ 1000-1500 नहीं बल्कि 5000-10,000 किसान आने की उम्मीदें हैं। और आपको अवगत हो चुका है कि 26 जनवरी को ये किसान यूनियन आपका 700 चौराहे पे छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए सामान्य रूप से शांतिपूर्ण ढंग से आपका झंडा फहराएगा, गणतंत्र दिवस मनाएगा। और हमारे देश के इस समय वर्तमान प्रसिद्ध और बड़े ही सक्रिय जो मोदी जी हैं, वो आपके दिल्ली से, लाल किले से झंडा फहराएंगे, और यहाँ से का किसान, और यहाँ का प्रयागराज का किसान 700 चौराहे से, और ये आपकी प्रतिमा छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा से झंडा लहराएगा और जय हिंद का नारा लगाएगा। लेकिन यहाँ करो और मरो का नारा होगा। किसान यहाँ की जमीन नहीं देगा, जान दे सकता है, जमीन नहीं देगा। ये आपको मैं आगाज करना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये कार्य, ये जो आप आज देख रहे होंगे, हर किसान के सर पे गमछा लगा हुआ है, वो गमछा नहीं है, उनका राष्ट्र का तिरंगा है। तिरंगे के समान उनका एक सम्मान है, उनकी लाठी और तिरंगा उनका सम्मान है, और उस तिरंगे के साथ हम सब तन मन धन से समर्पित हो सकते हैं, बलिदान हो सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा नाम विजय भान सिंह, ग्राम सभा बरियारी, AJ ब्रिजराज सिंह डिग्री कॉलेज, आसेपुर थुलमा, प्राचार्य। जय हिंद। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगला मीटिंग जहां मीटिंग होना तो उसी दिन 26 जनवरी है, तो उसके लिए सांसद गोल चौराहे पे झंडा रोहण किया जाए, प्लस वहां सांसद गोल चौराहे पे लगी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के बाद सिंगार है गेस्ट हाउस जो GT रोड मनिकापुर
जीटी रोड के ही पास है, वहाँ पर उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास मीटिंग भी रखी रही। इसलिए मैं अधिक से अधिक किसान भाइयों से यह कहना चाहूँगा वहाँ उपस्थित हो और इस जनसभा और इस आंदोलन में अपना सहयोग दे, क्योंकि संख्या न रहने की वजह से कहीं न कहीं मनोबल गिर जाता है लोगों का। कि एक और नवयुवक, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग बार बार जो बात आ रही संख्या, हम लोग अभी संख्या की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम लोग का ये कोशिश है कि हमारे जनप्रतिनिधि की अगुवाई में हम लोग सरकार के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों के लिए जरूर कोई न कोई निर्णय होगा। और किसान भाई ये भी समझ रहे हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे बगल में महाकुंभ लगा हुआ है। दुनिया भर के लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और पूरी सरकार और उनकी पूरी मशीनरी इस महाकुंभ को संपन्न कराने में लगी हुई है। हम लोग भी, किसान भाई भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए तो हम लोग केवल छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठे हैं, हम आपके संदेश का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि 26 जनवरी को झंडारोहण से किसान आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है और फिर उसके बाद देखिएगा कितनी संख्या आती है और किस तरह से बातें इस किसान आंदोलन में की जाती है। मैं NAI टीवी न्यूज़ से सभी किसान भाइयों से यह आग्रह और विनती करना चाहूँ कि वीडियो देखते देखते उसमें कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मैं चाहूँगा सभी किसान भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली मीटिंग जो रविवार को सांसों गोल चौराहे से 26 जनवरी को प्रारंभ होकर सिंगा गेस्ट हाउस तक आएगी, उसमें अधिक से अधिक किसान भाई एकत्रित बने रहे। यानी टीवी न्यूज़ से मैं रोहित प्रजापति।